Welcome to Pile English class for grammar. I am Ransar before you. आज हम केस स्टार्ट के बारे में स्टडी करेंगे. अब हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने केस के बारे में अध्ययन किया था. केस हमारे पास 4 होते हैं. फर्स्ट इज नॉमिटिव केस, जिसको हमने डिफाइन किया. इंग्लिश के सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा नॉमिटिव केस होता है. सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव केस. इंग्लिश के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है. थर्ड इज पॉसेसिव केस. जब किसी वर्ड से पोसेशन यानी स्वामित्व या अधिकार का पता चलता है तो ये पॉसेसिव केस होता है. और फोर्थ वोकेटिव केस. जब सेंटेंस में किसी को एड्रेस किया जाता है, संबोधित किया जाता है तो वोकेटिव केस होता है. आज हम केस स्टार्ट के बारे में स्टडी करेंगे. जैसे हमने बात करी थी कि अल्फाबेट्स मिलकर वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स मिलकर सेंटेंस बनाते हैं, और जो भी वर्ड होता है वो कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है. और हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. और हमने बात की थी कि जब हम ग्रामर में काम करते हैं तो कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होते हैं और कुछ नहीं होते हैं. और कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होते हैं? प्रोनाउंस और वर्ब्स. और इसके साथ में हम प्रोनाउंस के बारे में स्टडी करेंगे. जो हमारा केस स्टार्ट है ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है. फर्स्ट कॉलम है हमारा नॉमिटिव केस. नॉमिटिव केस मींस सब्जेक्ट. नॉमिटिव केस के तहत जितने भी प्रोनाउंस हमारे पास हैं ये सब सब्जेक्ट वाले सेक्शन में काम करेंगे. और यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास है ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे. एंड दैट वी हैव डिस्कस्ड बिफोर इन आवर इंट्रोडक्शन व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है. नाउन में सिंगल नंबर होता है. प्रोनाउन में ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे होता है. सेकेंड कॉलम है ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस के तहत जितने भी प्रोनाउंस हैं वो सब ऑब्जेक्ट सेक्शन में काम करेंगे. थर्ड है पॉसेसिव केस. इसके तहत जितने भी प्रोनाउंस हैं ये सब हमें अधिकार बताएंगे. और इसके साथ में हम सारे प्रोनाउंस को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे. नॉमिटिव केस में सबसे पहले है हमारे पास ही. ये हमारा नॉमिटिव केस है. ही सब्जेक्ट सेक्शन में वर्क करेगा. ही इज माय फ्रेंड. ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम. हिम ऑब्जेक्ट सेक्शन में वर्क करेगा. आई इनवाइटेड हिम. और ही का पॉसेसिव केस है हिज. ये अधिकार बताएगा और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेक्शन में वर्क करेगा. हिज बुक इज ऑन द टेबल. आई टुक हिज बुक. नेक्स्ट है हमारा शी. नॉमिटिव केस में है यानी शी सब्जेक्ट वाले सेक्शन में काम करेगा. शी इज माई सिस्टर. शी का ऑब्जेक्टिव केस है हर. हर हमारा ऑब्जेक्ट सेक्शन में वर्क करेगा. आई इनवाइटेड हर. हर और शी के हमारे पास 2 पॉसेसिव केस हैं, हर और हर्स. दोनों ही स्वामित्व अधिकार बताएंगे, लेकिन दोनों की उपयोगिताओं में यूज में फर्क है. और फर्क यह है कि जब हम हर का यूज करते हैं पॉसेसिव केस के लिए तो इसके पीछे नाउन आता है. दिस इज हर बुक. लेकिन जब हम हर्स का यूज करते हैं पॉसेसिव केस के लिए तो इसके पीछे नाउन नहीं आता है. दिस बुक इज हर्स. दिस इज हर बुक. यह उसकी पुस्तक है. दिस बुक इज हर्स. यह पुस्तक उसकी है. 2 अलग अलग स्ट्रक्चर हैं इंग्लिश में भी हिंदी में भी, लेकिन सेंस आशय दोनों के एक ही है. हमारे पास इंग्लिश में 2 हर होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव केस वाला हर और एक पॉसेसिव केस वाला हर. इनमें डिफरेंस: ऑब्जेक्टिव केस वाला हर हमेशा ऑब्जेक्ट वाले सेक्शन में आता है, वन थिंग. एंड सेकंड, इसके पीछे कभी नाउन नहीं आता है, ये अकेला वर्क करता है. जस्ट फॉर एग्जांपल, आई हेल्प हर. मैंने उसकी सहायता की. हर इंडिपेंडेंट है. और जब हम वॉइस बदलते हैं तो ये हर शी में बदलता है. आई हेल्प्ड हर. चेंजिंग टू पैसिव वॉइस, शी वाज हेल्प्ड बाय मी. क्योंकि जब हम वॉइस बदलते हैं तो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है. सब्जेक्ट मींस नॉमिटिव केस और ऑब्जेक्ट मींस ऑब्जेक्टिव केस. इट मींस जो ऑब्जेक्टिव केस वाला हर है वो शी में बदलता है, जबकि जो पॉसेसिव केस वाला हर होता है इसके पीछे हमेशा नाउन आता है. और पॉसेसिव केस वाला हर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेक्शन में काम करता है. हर फादर इज अ टीचर. आई सॉ हर ब्रदर. आई सॉ हर ब्रदर. और जो पॉसेसिव केस वाला हर है पैसिव वॉइस में जाते समय ये नहीं बदलता है. आई सॉ हर ब्रदर. Changing to passive voice, her brother was seen by me. Next है हमारा it, nominative case. सब्जेक्ट सेक्शन में वर्क करेगा. It is my book. It का ऑब्जेक्टिव केस भी होता है it. I took it.
इट मीन्स इट हमारा सब्जेक्ट सेक्शन में भी वर्क करता है और इट हमारा ऑब्जेक्ट सेक्शन में भी वर्क करता है। और इट का पॉसेसिव केस होता है इट्स। इट्स पॉसेसिव केस शो करता है, इसके पीछे नाउन आता है। हमारे पास इंग्लिश में दो इट्स होते हैं, IT apostrophe s इट्स। ये IT एक नॉमिनल केस और IS इस हेल्पिंग वर्ब का कंबाइंड फॉर्म है। जो एपोस्ट्रोफी है, हमने पिछले सेशन में देखा था कि ये सफिक्स s के साथ मिलकर नाउन के पॉसेसिव केस बनाता है। तो एपोस्ट्रोफी दो वर्ड को कनेक्ट भी करता है, जोड़ता भी है। इज नॉट अलग अलग वर्ड्स हैं, isn't ISN apostrophe T। was not अलग अलग वर्ड्स हैं, wasn't WASN apostrophe T। इसी प्रकार से इट हमारा नॉमिनेटिव केस, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब इट्स, इसमें एपोस्ट्रोफी लगा है। जबकि ITS इट्स ये पोजीशन शो करता है और इसके पीछे हमेशा नाउन आता है, इट्स पेज, इट्स फेदर, इट्स पार्ट, व्हाटएवर इट मे बी। नेक्स्ट है हमारा आई, नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट वाले सेक्शन में करेगा। आई वेंट देयर। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी ऑब्जेक्ट वाले सेक्शन में काम करता है। ही इनवाइटेड मी। और आई के हमारे पास दो पॉसेसिव केस होते हैं, माई और माइन। दोनों ही पोसेशन स्वामित्व बताते हैं, लेकिन पॉसेसिव केस में आप चेक करिएगा, जो फर्स्ट ऑर्डर पे प्रोनाउंस लिखे गए हैं इनके पीछे हमेशा नाउन आता है, और जो सेकंड ऑर्डर पे लिखे गए हैं इनके पीछे नाउन नहीं आता है। पोसेशन दोनों बताते हैं। हर फर्स्ट ऑर्डर पे है, इसके पीछे नाउन है, दिस इज हर बुक। हर्स दूसरे ऑर्डर पे है, इसके पीछे नाउन नहीं है, दिस बुक इज हर्स। माई फर्स्ट ऑर्डर पे है, इसके पीछे नाउन आएगा, दिस इज माई बैग, यह मेरा बस्ता है। और माइन सेकंड पोजीशन पे है, इसके पीछे नाउन नहीं आएगा, दिस बैग इज माइन, यह बस्ता मेरा है। नेक्स्ट है हमारा वी, नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्ट सेक्शन में काम करेगा। वी वेंट देयर। वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, ऑब्जेक्ट सेक्शन में काम करेगा। ही कॉल्ड अस। और वी के हमारे पास दो पॉसेसिव केस हैं, और ऑस। दोनों पोजीशन बताएंगे, लेकिन OU और ऑ के पीछे नाउन आएगा। इंडिया इज आवर कंट्री, भारत हमारा देश है। ऑस के पीछे नाउन नहीं आएगा। इंडिया इज ऑज, भारत हमारा है। नेक्स्ट है हमारा यू। यू हमारा नॉमिनेटिव केस है, ये सब्जेक्ट वाले सेक्शन में वर्क करेगा। यू आर गुड। यू सब्जेक्ट सेक्शन में है, नॉमिनेटिव केस। यू का ऑब्जेक्टिव केस भी होता है यू। ऑब्जेक्टिव केस वाला यू ऑब्जेक्ट वाले सेक्शन में वर्क करता है। ही हेल्प यू, ये यू नॉमिनेटिव केस, ये यू ऑब्जेक्टिव केस। यू के हमारे पास दो पॉसेसिव केस होते हैं, योर और योर्स। दोनों अधिकार और स्वामित्व बताते हैं, लेकिन डिफरेंस, योर फर्स्ट पोजीशन पे है तो इसके पीछे नाउन आएगा, दिस इज योर बैग, यह तुम्हारा बस्ता है। योर्स दूसरे ऑर्डर पे है, इसके पीछे नाउन नहीं आएगा, दिस बैग इज योर्स, यह बस्ता तुम्हारा है। जब हम लेटर एप्लीकेशन एंड करते हैं तो लेटर एप्लीकेशन हम योर में भी एंड करते हैं, योर्स में भी एंड करते हैं। जब हम योर में एंड करते हैं तब हम लिखते हैं योर ओबीडियंट स्टूडेंट। योर के पीछे स्टूडेंट नाउन आया, लेकिन हम लिखते हैं योर्स ओबीडियंटली एडवर्ब। एडजेक्टिव के पीछे नाउन आता है, एडवर्ब के पीछे नाउन नहीं आता है। हम एंड करते हैं योर लविंग डॉटर। जब हमने योर में एंड किया तो डॉटर नाउन आया, हम लिखते हैं योर्स लविंगली, अब नाउन नहीं आया। नेक्स्ट है हमारा दे, नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्ट वाले सेक्शन में वर्क करेगा। दे वेंट टू मार्केट। दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देन। देन ऑब्जेक्ट सेक्शन में वर्क करेगा। आई हेल्प्ड देम। और दे के हमारे पास दो पॉसेसिव केस होते हैं, देयर और देयर्स। दोनों अधिकार बताएंगे, लेकिन जब हम देयर का यूज करेंगे तो इसके पीछे नाउन आएगा, दिस इज देयर हाउस, यह उनका घर है। और जब हम देयर्स का यूज करेंगे तो इसके पीछे नाउन नहीं आएगा, दिस हाउस इज देयर्स, यह घर उनका है। हमारे पास इंग्लिश में दो देयर होते हैं, एक THEIR देयर और एक THERE देयर। ऐसे वर्ड्स जिनके स्पेलिंग्स अलग अलग हों लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम हो, उच्चारण एक जैसे हों, ये कहलाते हैं होमोफोन्स या होमोनिम्स। जब हम
THEIR डेर का यूज करते हैं सेंटेंस में तो हमेशा याद रखिएगा इसके पीछे नाउन आएगा और ये हिंदी में उनका उनकी उनकी का सेंस देगा। उनका भाई देयर ब्रदर नाउन है, उनकी बहन देयर सिस्टर नाउन है, उनके मित्र देयर फ्रेंड्स नाउन है। जबकि THEIR देयर जब सब्जेक्ट सेक्शन में वर्क करता है तो ये प्रोनाउन है, देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, और ये अकेला वर्क करता है, इसके पीछे नाउन नहीं आता। और जब ये देयर ऑब्जेक्ट सेक्शन में वर्क करता है तब ये एडवर्ब है, आई वेंट देयर, मैं वहां गया था। अब ये वहां के लिए आ रहा है। जहां तक हमारे प्रोनाउंस का सवाल है, प्रोनाउंस को हम पर्सन के बेसिस पे भी कैटेगराइज करते हैं। सॉरी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। और हम इनको पर्सन के बेसिस पे इसलिए कैटेगराइज करते हैं क्योंकि जब हम नरेशन चेंज करते हैं तब ये टर्म्स हम वहां पर यूज करते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हमारे 3 हैं। फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस आई और वी, आई और वी फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस। फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस मी और अस, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस। और फर्स्ट पर्सन पॉसेसिव केस माई, माइन और ऑस, आई का पॉसेसिव केस माई और माइन, वी का पॉसेसिव केस और ऑस। सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस 3 है हमारे पास। सेकेंड पर्सन नॉमिनेटिव केस यू, सब्जेक्ट वाला यू। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस अगेन यू, ऑब्जेक्टिव केस वाला यू। और सेकेंड पर्सन पॉसेसिव केस योर और योर्स, यू के पॉसेसिव केस योर और योर्स। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस नॉमिनेटिव केस ही, शी, इट, दे। आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन में चले जाएंगे, यू हमारा सेकंड पर्सन में चला जाएगा, उसके बाद जो भी बचेंगे वो सारे थर्ड पर्सन प्रोनाउंस होंगे। तो ही, शी, इट, दे हमारे फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस, सॉरी थर्ड पर्सन नॉमिनेटिव केस। थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का दैम। तो थर्ड पर्सन हमारे ऑब्जेक्टिव केस होते हैं हिम, हर, इट, दैम। थर्ड पर्सन पॉसेसिव केस, ही का हिज, शी के हर और हर्स, इट का इट्स, दे के दैट और दैट्स। तो थर्ड पर्सन पॉसेसिव केस हमारे होते हैं हिज, हर, हर्स, इट्स, दैट, दैट्स। जब हम नरेशन चेंज करते हैं तो बाहर का जो सेंटेंस होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, अंदर का जो सेंटेंस होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। जब हम इंडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दोनों सेंटेंस को कंबाइन करते हैं, तब हमारे पास अलग अलग प्रकार से रूल आते हैं। एक रूल बोलता है रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है और केस मैच करते हैं। नॉमिनेटिव केस से नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस से पॉसेसिव केस। तो रूल बोलता है रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन प्रोनाउंस रिपोर्टिंग स्पीच बाहर के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं और केस हमको मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो रूल बोलता है रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन प्रोनाउंस चेंज नहीं होते हैं। इट मींस अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो हमको प्रोनाउन पर्सन्स के बेसिस पे भी मालूम होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने अब अपने सारे प्रोनाउंस को केस में समझा और आप इसको इसी प्रकार से याद रखिएगा। केस या केस स्टार्ट हमें किस प्रकार से हेल्प करते हैं? जब हम अपने स्कूल कॉलेज में एग्जाम्स देते हैं तो हमें आता है करेक्ट द सेंटेंस, या जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस करते हैं तो हमारे पास आता है स्पॉटिंग द एरर। हमें एक सेंटेंस दे दिया जाता है, उसके सेक्शंस बना दिए जाते हैं ABCD, और उसका लास्ट ऑप्शन होता है नो एरर, और हमें बताना होता है कि किस सेक्शन में एरर है। और जब हम स्पॉटिंग द एरर करते हैं या जब हम अपने करेक्ट द सेंटेंस करते हैं तो कई बार उसमें जो एरर होता है वो केस पर भी बेस्ड होता है। केस के बारे में हमने बात करी कि केस हमारे पास एक होता है पॉसेसिव केस, और पॉसेसिव केस 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच के होते हैं, नाउन के और प्रोनाउन के। प्रोनाउन के पॉसेसिव केस दे आर क्लियर्ड बाय द वर्ड इटसेल्फ, लेकिन नाउन के पॉसेसिव केस हम बनाते हैं, और नाउन के पॉसेसिव केस बनाने के लिए हम एपोस्ट्रोफी और एस का यूज करते हैं। और जैसा हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि नाउन के पॉसेसिव केस जब हम बनाते हैं तो सिंगल नंबर नाउन का पॉसेसिव केस शो करना होता है तो एस के पहले एपोस्ट्रोफी आता है। ऐसा प्लूरल नंबर नाउन जिसके लास्ट में एस होता है, अगर उसका पॉसेसिव केस शो करना हो तो एस के बाद एपोस्ट्रोफी आता है।
और ऐसा प्लूरल नंबर नाउन जिसके लास्ट में एस नहीं होता है, अगर उसका पॉसेसिव केस शो करना हो तो एस के पहले एपोस्ट्रोफी आता है। जस्ट फॉर एग्जांपल हमारा है BOY बॉय, BOY एस बॉयज, BOY एपोस्ट्रोफी एस बॉयज और BOY एस के बाद एपोस्ट्रोफी बॉयज। इफ अ सेंटेंस इज ही स्टडीज इन बॉयज स्कूल, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमको स्पॉटिंग द एरर आ रहा है तो हमारा सेक्शन डिवाइड हो जाता है ABCDEF, नो एरर। अब इस सेंटेंस में हमारे पास जो एरर है वो यहां पर है। BOY एस बॉयज का अर्थ होता है लड़के, प्लूरल नंबर, जबकि यहां पर ये गलत है। ही स्टडीज इन बॉयज स्कूल, यहां पे एस के बाद एपोस्ट्रोफी है जो बता रहा है लड़कों के स्कूल में पढ़ता है, मतलब उस स्कूल के स्वामी एक से अधिक लड़के हैं। तो अगर हमें सेंटेंस दिया गया है इस वे में और स्पॉटिंग दी एरर है तो हमको आंसर लिखना पड़ेगा डी। इस फॉर्म में अगर हमें सेंटेंस दिया है और अगर हमें स्पॉटिंग दी एरर पे काम करना है तो हमको आंसर लिखना पड़ेगा एफ, दैट इज नो एरर। तो ये नाउन का पॉसेसिव केस हमको हेल्प करता है। इसी प्रकार से और प्रोनाउन के पॉसेसिव केस पर बेस्ड भी हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हमें सेंटेंस दे दिया गया है इट्स पेज, इट्स में एपोस्ट्रोफी नहीं है, और जब इट्स में एपोस्ट्रोफी नहीं होता है तो ये पॉसेसिव केस शो करता है, इसके पीछे हमेशा नाउन आता है। जबकि हमने बात करी कि IT एपोस्ट्रोफी एस इट्स जो होता है वो इट इज का कंबाइंड फॉर्म होता है। तो अगर हमें इस फॉर्म में दिया गया है सेंटेंस ABCD, सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है, स्पॉट द एरर, तो हमें आंसर लिखना पड़ेगा ए, कि ए सेक्शन में मिस्टेक है क्योंकि यहां पर एपोस्ट्रोफी नहीं है। इट्स पेज, अगर इसमें हमको एरर को स्पॉट करना है तो हमारा आंसर होगा डी, नो एरर, क्योंकि यहां पर हमारे पास एपोस्ट्रोफी है। यहां पे आंसर होगा ए। इसी प्रकार से अगर हमारा सेंटेंस है दिस इज हर्स बैग और हमारा सेंटेंस डिवाइड कर दिया गया है ABCDE, नो एरर, तो इसके सी सेक्शन में एरर है क्योंकि HERS हर्स जब पॉसेसिव केस के लिए काम करता है तो इसके पीछे नाउन नहीं आता है, जबकि इसके पीछे नाउन है, तो यहां पर मिस्टेक है। जब हम इसका आंसर लिखेंगे स्पॉटिंग द एरर में तो हम आंसर लिखेंगे सी, ओनली दैट्स ऑल। दिस इज हर बैग। अब ये ABCDE सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक, स्पॉट द एरर, तो यहां पर हम ठीक ई लिखेंगे, नो एरर, क्योंकि यहां पे हर है, हर हमारा पॉसेसिव केस शो करता है और हर के पीछे हमारे पास नाउन आता है। तो लाइक दिस आज हमने अपने केस चार्ट के ऊपर डिस्कस किया जहां पर बेसिकली हमने प्रोनाउंस को समझा और हमारे प्रोनाउंस 3 सेक्शन में वर्क करते हैं। सब्जेक्ट सेक्शन वाले प्रोनाउंस, नॉमिनेटिव केस वाले, ऑब्जेक्टिव केस सेक्शन वाले प्रोनाउंस जो ऑब्जेक्ट सेक्शन में काम करते हैं, पॉसेसिव केस वाले जो हमें स्वामित्व बताते हैं, और ये दोनों सेक्शन में वर्क करते हैं। एंड दिस प्रोनाउंस आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट when we change the voice and when we change the narration and when we deal with those topics, then very surely we are going to recall this case chart. ठीक है, आई होप आप इस केस चार्ट को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसको जरूर रिवाइज करिएगा, आप सारे वीडियोस रेगुलरली देख लीजिएगा, और अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू वेरी मच फॉर इट, एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब द चैनल काइंडली सब्सक्राइब इट। सो आई होप यू माइट हैव एंजॉयड द सेशन। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा अब हम उसमें टेंस के ऊपर वर्क करेंगे। आप रेगुलरली वॉच करिएगा, यू आर गोइंग टू एंजॉय ग्रामर। ठीक, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।